गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम इरशाद सर यस्सी फैमिली में आपका स्वागत करता हूँ बेटा। तो बेटा हमने ऑलमोस्ट वेक्टर टॉपिक फिनिश कर दिया है, सभी लोगों को पता है, लेकिन मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ। जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रहा हूँ, हमारा वेक्टर टॉपिक पूरा फिनिश हो चुका है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, वेक्टर के ऊपर पूछे गए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसको आज हम देखने वाले हैं। तो सभी लोग नोटबुक पेन निकाल लीजिए, आज थोड़ा सा वेक्टर के ऊपर पीवाईक्यू लेंगे और आज कंप्लीटली वेक्टर को बाय बाय कर देंगे बेटा। देखो कुछ क्वेश्चंस मेरे लेके आया हूँ आपके लिए। आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, वेक्टर क्वांटिटी आइडेंटिफाई करने को बोला है आपको और आपको ऑप्शन दिए हैं 4। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। डिस्टेंस, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम, आप लोग भी इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम, उसके बाद है हीट और उसके बाद है एनर्जी। तो बेटा डिस्टेंस तो वेक्टर नहीं है, स्केलर है, सभी को पता है। हीट एक प्रकार की एनर्जी होती है और यहाँ पे भी एनर्जी दिया है, राइट। एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा आपका, एंगुलर मोमेंटम। L इज इक्वल टू आई ओमे का फॉर्मूला होता है और हमारे पास L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी भी होता है वेक्टर फॉर्म में। ये आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो एंगुलर मोमेंटम जो है ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है बेटा, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है। देखो बेटा एक ए वेक्टर दिया है ऐसा, उसके बाद ऐसा दिया है एक बी वेक्टर, उसके बाद दिया है बेटा एक ऐसा सी वेक्टर। ओके बेटा अच्छे से ध्यान देना है सभी लोगों ने। उसके बाद ऐसा दिया एक डी वेक्टर, ओके। उसके बाद दिया है आपको एक ई वेक्टर ऐसा, और उसके बाद दिया आपको ऐसा एफ वेक्टर। और आपको ऑप्शन दिए गए हैं बेटा, ऑप्शन की तरफ ज़रा गौर फरमाइए। बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू एफ बार, ओके। डी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू एफ बार, ओके। डी बार प्लस ई बार इज इक्वल टू एफ बार, ओके। एंड द बी बार प्लस ई बार इज इक्वल टू एफ बार। तो बेटा आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, सबको समझ में आ रहा होगा क्या दिया है। ये कुछ वेक्टर्स दिए हैं, इसमें से कोई भी 2 वेक्टर लेना है और रिजल्टेंट एफ हमारा आना चाहिए, ये हमें देखना है। तो देखो बेटा यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये है आपका डी वेक्टर, ये है आपका डी वेक्टर, ठीक है। और उसको मैं लेता हूँ यहाँ पे एक ई वेक्टर, ओके। ये देखो ये आपका ई वेक्टर है और ये आपका डी वेक्टर है। तो देखो बेटा ये कौन है, मेरा एफ वेक्टर। तो जो डायग्राम दी है उस टाइप से देखो आपका आ रहा है क्या। अगर मैं डी बार लेता हूँ और ई बार लेता हूँ तो उसका रिजल्टेंट किधर आएगा बेटा, बीच में आएगा। अगर मैं कोई डी वेक्टर ऊपर लेता हूँ और ई वेक्टर ऊपर लेता हूँ तो इसका इफेक्ट किधर मिलेगा, मुझे बीच में मिलेगा, बरोबर है कि नहीं। ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन पढ़ा है मैंने आपको। इधर डी वेक्टर है, इधर ई वेक्टर है, तो बीच में क्या मिलेगा मुझे, उसका रिजल्टेंट वेक्टर। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, यहाँ पे ई वेक्टर अगर ऐसे रख दूँ मैं यहाँ पे, तो ये 2 वेक्टर टेकन इन ऑर्डर, देन रिजल्टेंट वेक्टर इज द क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने लास्ट लेक्चर को आपको बताया था, जो डायरेक्ट क्वेश्चन देखने आएंगे उनको नहीं समझ में आएगा, जिन्होंने पूरा चैप्टर देखा है उनके लिए ये टॉपिक है। तो हमारा सही आंसर रहेगा बेटा कौन सा वाला, बताओ जल्दी से, सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, इफ द यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय, एक वेक्टर दिया आपको 0.5 आई कैप प्लस आगे दिया है आपको -0.8 जे कैप प्लस सी के कैप। इस वेक्टर को नाम देता हूँ मैं ए वेक्टर। ये एक वेक्टर दिया है और ये यूनिट वेक्टर कह रहे हैं। ये जो वेक्टर है बेटा ये यूनिट वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। तो हमें सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो बेटा यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं हम, जब इस वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो मैग्नीट्यूड, हमें पहले वेक्टर कितना दिया है बताओ। ओके इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा मैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा मैं, 0.5 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है मैं वो 1 प्लेस करूंगा बेटा, क्योंकि ये क्या दिया है मुझे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना रहेगा, 1 रहेगा, तब मैं उसे कहूँगा यूनिट वेक्टर। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। 0.5 का स्क्वायर 0.25, इसका 0.64 और ये सी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट इधर आके स्क्वायर आ गया तो 1 का स्क्वायर 1, 0.25 और 0.25 प्लस 0.64 कितना आ गया ये बताओ, ये हो गया आपका 80 और 0.89 आ गया बेटा, प्लस ये सी स्क्वायर, 0.89 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये आएगा सी स्क्वायर, ये हो गया 0.11 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ से सी का जो आंसर आया है वो आया है अंडर रूट ऑफ 0.11।
11, तो आपके ऑप्शन थे अंडर रूट ऑफ 0.01 था, अंडर रूट ऑफ 0.11 था, मतलब जो हमारा आया है, और तीसरा था 1 और फोर्थ था 0.39। तो राइट ऑप्शन है सेकंड वाला अंडर रूट ऑफ 0.11। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हमने देख लिए है बेटा, इसको अच्छे से नोट डाउन करना है, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखो, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। मैग्नीट्यूड मतलब मॉड होता है, टू वेक्टर जो है उनके मैग्नीट्यूड का जो सम है बेटा, ये इक्वल है उनके मैग्नीट्यूड के डिफरेंस को। ये क्वेश्चन दिया है बेटा। ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है देखो बेटा, नीट फर्स्ट फेज में 2016 में पूछा गया, फिर उसके बाद 2006, उसके बाद 1996, उसके बाद 1991, 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैग्नीट्यूड ऑफ, इस मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, सम ऑफ टू वेक्टर, ये सम ऑफ टू वेक्टर है और ये डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर है, ये इक्वल दिया है, तो आपको थीटा का वैल्यू पूछा है। ठीक है बेटा, हम इसे सॉल्व करेंगे। वैसा तो आप आंसर ल नहीं करने वाले, लेकिन कैसा आता है देखो। एडिशन ऑफ वेक्टर सबको पता है, कैसा लिखेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मैंने आपको बताया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो बेटा यहाँ से रूट रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इधर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, राइट। ओके ना, अभी ये कैंसिल नहीं करना है, रुकना है थोड़ा। अब ये क्या है, 2ab कॉस थीटा, ये माइनस 2ab कॉस थीटा इधर आके क्या हो गया, प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या बचा बेटा, 0। सो 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा ये बन गया 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, एंड कॉस 90 क्या होता है हमारे पास, 0। सो थीटा की वैल्यू जो आ गई हमारे पास 90 डिग्री आ गई। कितने आ गए, 90 डिग्री। चेक कर लेता हूँ मैं आंसर एक बार, क्वेश्चन नंबर 4। सो आंसर इज 90 डिग्री। ठीक है ना, देखो ये 4ab नीचे चला गया था यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसा हो गया। देखो ज़्यादा कुछ बताने जैसी इसमें ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला यूज़ किया है बस और कैंसिल आउट किया है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इक्वल है, तो समझ जाओ वो दोनों भी वेक्टर जो है बेटा 90 डिग्री पे है। कैसे है, 90 डिग्री पे, क्योंकि हम जब लेंगे इसको लेंगा मैं b, इसको लूँगा मैं a, और ये होगा मेरा माइनस ऑफ b। तो इनका सम और इनका सम, ये है मेरा r सम, ये मेरा r डिफरेंस, और ये सम और डिफरेंस आपको इक्वल दिया था, और थीटा की वैल्यू 90 आई। मतलब ये जो एंगल है a वेक्टर में का और b वेक्टर में का, ये कितना है बेटा, 90 डिग्री। और आप देख सकते हैं a वेक्टर और माइनस b वेक्टर का भी एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। मतलब ये थीटा ले लो या ये ले लो, दोनों भी केस में आपका थीटा क्या आ रहा है बेटा, 90 डिग्री। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। अभी क्वेश्चन नंबर हमारा क्या रहेगा, 5 रहेगा अभी। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, देखो कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ सम वेक्टर जो दिया है बेटा, वो दिया है, देखो टू वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम उसके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के सम को इक्वल दिया है। अभी देखो कंडीशन अलग है, थोड़ा सा अच्छे से देखो ये क्या दिया है तो। ठीक है, और आपको फिर एक बार थीटा पूछा है। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं इसको अभी सॉल्व कर देता हूँ। देखो जो दिया है पहले लिख लो। ओके, अभी देखो ये एडिशन ऑफ वेक्टर है, सबको पता है। ये एडिशन ऑफ वेक्टर को कैसे लिखेंगे हम, चलो रूट के अंदर ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये मॉड ऑफ ए बार को मैं ए लिख सकता हूँ बेटा, और ये मॉड ऑफ बी बार को मैं बी लिख सकता हूँ। ठीक है, ओके। अब ये रूट इधर जाके क्या होगा बेटा, स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये रूट इधर आके क्या हो गया बेटा, स्क्वायर। सो इसको मैं a प्लस बी का स्क्वायर लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। a प्लस बी का स्क्वायर कैसे करते बेटा आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, ओके। अब ये टर्म तो कैंसिल हो रही है मेरी, राइट। क्या आया, 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 2ab कैंसिल। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बचा बेटा, 1। अभी कॉस के कौन से एंगल को 1 मिलेगा मुझे, 0 को, राइट। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0 डिग्री।
तो आपके ऑप्शन थे 6 नंबर का 0, ओके राइट। ऑप्शन थे आपके 90, 120, 0, 60, ओके। बताओ फिर कौन सा ऑप्शन सही है। ऑफ कोर्स दिख रहा है आपको सभी लोगों को, तो थीटा कितना आया 0 डिग्री। देखो कुछ भी डिफिकल्ट जैसी बात नहीं है, ये क्वेश्चन 2001 में पूछा गया था नीट में, तो आपको देख रहे हैं आप, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट ऐसा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है ना। अभी देखो क्या दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी सी आर 3, 4, 5। ए बी सी का मैग्नीट्यूड 3, 4, 5 दिया है, और ए और बी का एंगल पूछा है बेटा। ए का मैग्नीट्यूड दिया है 3, क्वेश्चन नंबर हमारा 6, बी का दिया है 4, सी का दिया है 5, और आपको ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू दिया है सी बार, और आपको ए एंड बी में का आपको जो एंगल है बेटा वो फाइंड करना है। देखो क्या दे रहे क्वेश्चंस में, देख लो एक बार। दिख रहा है सबको। देखो ए बी सी तीनों का मैग्नीट्यूड दिया है बेटा, और ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू सी बार दिया है। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, ठीक है ना बेटा। हाँ, तो अब मुझे बताओ ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार को हम कैसा लिखते हैं बेटा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। मतलब इसका मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ दोनों साइड में। क्या ले रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। और मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना दिया है बेटा मेरे पास, ये तो 5 दिया है। डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना दिया है मेरे पास, 5 दिया है बेटा। और ये इसको कैसा लिखता हूँ मैं, ये तो सबको पता ही, अभी चली गया है सबको पता, ये रूट इधर आके स्क्वायर हो गया, तो 5 का स्क्वायर 25। अभी देखो ए क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, सो 25। ये कितना है बेटा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अभी 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस 60, सॉरी कॉस पता ही नहीं मुझे थीटा, ठीक है नो प्रॉब्लम। 25 ये भी हो गया 25, ये 4 3 का 12, 12 2 का 24 कॉस थीटा, प्लस 25 इधर आके माइनस हो गया तो ये 0 आ गया बेटा, 24 कॉस थीटा। सो कॉस थीटा भी कितना आ जाएगा 0, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएंगे आपको 90 डिग्री, राइट, ठीक है। सभी बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना फास्ट क्यों सॉल्व कर रहे हैं आप। मैंने आपको बताया बेटा ये आज का हमारा लास्ट लेक्चर है, मैंने पहले आपको धीरे से एग्जांपल सब एक्सप्लेन किए हैं। आज का लेक्चर हमारा बाय द वे थोड़ा फास्ट ही रहेगा, क्योंकि आज लास्ट लेक्चर है, सबको तो सब कंसेप्ट मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो आप मुझसे इतनी ज़्यादा उम्मीद मत रखिए अभी सर आप मुझे हमें थोड़ा स्लो बताइए, क्योंकि मैं कहता हूँ आपको थोड़े से लेक्चर्स देखने चाहिए बेटा, ठीक है ना, पुराने लेक्चर्स वगैरह, ओके। तो अभी कुछ क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं आपके लिए, है क्या कुछ क्वेश्चन मिलते हैं क्या। चलो ये लिख लिया सबने। देखो इफ वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 8k, ओके, एक वेक्टर को नाम देता हूँ मैं 2i प्लस 3j प्लस 8k, ठीक है बेटा नो प्रॉब्लम। इस परपेंडिकुलर टू वेक्टर, ओके, उसको नाम देता हूँ मैं b बार, और वो दिया है 4j माइनस 4i प्लस अल्फ़ा के, और आपको अल्फ़ा फाइंड करना है। पहले बेटा मैं b को अरेंज कर लेता हूँ थोड़ा, ये माइनस 4i प्लस 4j प्लस अल्फ़ा के, और कंडीशन दी है a इज परपेंडिकुलर टू b। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है बेटा, 0 होता है। तो बताओ फिर a वेक्टर 2i 3j 8k, इसका डॉट लेंगे हम b के साथ, b कितना है माइनस 4i प्लस 4j प्लस अल्फ़ा के इज इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 2 4 का 8 माइनस 8, 3 4 का 12 प्लस 12, और 8 इंटू अल्फ़ा 8 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया बेटा आपका 4 प्लस 8 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। सो 8 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 4, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 4/8, दैट इज अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है। कुछ गलती हुई मेरी सर, ठीक है, ओके। ऑप्शन देख लेते हैं हम, फिर भी गलती लग रही तो आंसर्स है आपका क्वेश्चन नंबर कितना था वो 3 वाला ना, देखिए। सो -1/2 एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देख लो दो वेक्टर दिए थे और इनका परपेंडिकुलर दिया था, तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 लेके इसको सॉल्व करना है। यहाँ से आपका अल्फ़ा का आंसर मिल जाएगा बेटा आपको -1/2। चलो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए कर रहा हूँ अभी, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना है सबने अच्छे से। क्या दिया है क्वेश्चन में,
वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर डिफरेंस. ओके, वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस, वेक्टर सम, ये हो गया वेक्टर, ये हो गया सम ऑफ टू फोर्सेस इज इक्वल टू वेक्टर डिफरेंस. ठीक है, यही बोल रहे हैं ना, वेक्टर सम ऑफ टू, वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज इक्वल टू वेक्टर डिफरेंस. और क्या बोल रहे हैं, इन दैट केसेस फोर्सेस, ऑप्शन देखो क्या है, आर इक्वल टू ईच अदर, आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, आर नॉट इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड एंड कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड. तो इसका आंसर है आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड. कैसा करेंगे देखो बेटा, हम क्या करेंगे, F1 प्लस F2 का और F1 माइनस F2 का हम लेंगे बेटा डॉट प्रोडक्ट. क्या लेंगे बेटा, हम डॉट प्रोडक्ट. और ये डॉट प्रोडक्ट कितना रहेगा बेटा, ऑफ कोर्स 0 रहेगा. ये डॉट प्रोडक्ट कितना रहेगा, 0. अब ये 0 क्यों रहेगा, तो ये सबको पता होना चाहिए, ये सम और ये डिफरेंस है, बरोबर. सम और डिफरेंस मतलब एक दूसरे को कैसा आएगा, वो परपेंडिकुलर आएगा. अभी पीछे मैंने क्वेश्चन करवाया, दो वेक्टर का सम और दो वेक्टर का डिफरेंस, इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि बेटा वो सम और डिफरेंस एक दूसरे को 90 डिग्री पे होते हैं. ठीक है, चलिए तो फिर सॉल्व करते हैं बेटा इसको. ये F1 डॉट F1 ये हो जाएगा F1 का स्क्वायर बेटा, F1 F2 हो जाएगा ये आपका F1 F2, फिर ये हो जाएगा बेटा आपका प्लस F2 F1 या फिर F1 F2, इसको ऐसा लिखो, और फिर माइनस ये हो जाएगा बेटा F2 का स्क्वायर. मतलब जैसा मैथमेटिकली हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उस टाइप से मैंने इसको मल्टीप्लिकेशन किया है. ये डायरेक्टली आपका कैंसिल हो रहा है, सो F1 का स्क्वायर, ये माइनस F2 स्क्वायर इधर आके हो गया बेटा प्लस F2 स्क्वायर. तो ठीक है बेटा, तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर क्या आ गया बेटा, कैंसिल आ गया. तो यहाँ से F1 इज इक्वल टू क्या आ गया, F2, या फिर F1 बार इज इक्वल टू क्या आ गया, F2. तो जो आपका ऑप्शन था वो था आपका आर इक्वल टू ईच अदर इन देयर मैग्नीट्यूड. मतलब ये दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है बेटा, सेम है. आपको दिया था दो फोर्सेस दिए थे आपको, उनका जो सम दिया था बेटा और उनका जो डिफरेंस दिया था ये आपको इक्वल दिया था, और आपको पूछा था कौन सा ऑप्शन सही है. अभी ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है. ठीक है, तो बेटा अभी देखो, वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोग क्या करेंगे. ठीक है, आज यही कहना चाहूँगा मैं, फाइनली आज मैंने वेक्टर को पूरी तरह से फिनिश कर दिया है. तो आज मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और आपको भी लग रहा होगा कि हमारा पूरा चैप्टर आज फिनिश हो चुका है. तो आप बेटा क्या करिए, अगर आपने पूरे वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर एक बार मैं कह देता हूँ, आप पूरे वीडियोज़ देखिए. मैंने जो जितना भी पढ़ाया है एक नोटबुक के अंदर लिखिए, और आपको जहाँ जहाँ वेक्टर के ऊपर सवाल मिलते हैं उसको आप टारगेट कीजिए, उसको आप सॉल्व कीजिए. अगर नहीं आ रहा है तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर पीछे भी दिया था, मुझे व्हाट्सअप करिए या फिर यूट्यूब के ऊपर आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन सॉल्व करके भेजूँगा डेफिनेटली. ठीक है.